नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसएससी टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 1 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से कैंची का संबंध वस्त्र के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है हंसिया का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कैंची से आपका जो है वो वस्त्र किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कैंची से जो है वो वस्त्र को काटा जाता है। वस्त्र जो है वो कपड़े को कहा जाता है। कैंची से हम लोग कपड़े को काटते हैं तो कैंची से वस्त्र लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हंसिया से जो है वो आपका जो है वो घास काटा जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर घास भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर ए में घास दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है यदि टेबल को 84,973 और चेयर को 51,462 लिखा जाता है तो टीचर का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा टेबल से आपका यहाँ पर 84,973 किस प्रकार से लिखा हुआ है, चेयर से आपका 51,462 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा टीचर से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा टेबल को तो टेबल जो है ये आपका TABLE से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका 84,973 दिया गया है। 84,973 है। आगे देखिएगा तो चेयर है, चेयर जो है ये आपका CHAIR से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका 51,462 दिया गया है। आगे देखिएगा टीचर दिया गया है, टीचर जो है वो आपका देखिएगा तो TEACHER से मिलकर बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो जो अक्षर टेबल और चेयर में दिया गया है वही अक्षर से आपका टीचर बनता है। टीचर में पहले जो है वो आपका टी है और टी के यहाँ पर देखिएगा तो सामने आपका 8 है, यानी कि टी का जो कोड है वो आपका 8 बनता है। आगे ई है, ई देखिए ई के सामने 3 है, यानी कि ई का कोड 3 है। ए है, ए के सामने देखिएगा तो 4 है, ए का कोड 4 बनता है। सी है, देखिए सी के सामने आपका क्या दिया गया है तो 5 दिया गया है, सी का कोड आपका 5 बनता है। एच है, एच का कोड आपका 1 दिया गया है तो यहाँ पर भी हम लोग 1 को लिखेंगे। उसके बाद ई है, ई का कोड 3 है तो यहाँ पर भी हम लोग 3 लिखेंगे। उसके बाद आर है, आर देखिएगा आर का कोड 2 है, यानी कि यहाँ पर भी आपके 2 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में 83, 45, 132 दिया गया है तो 83, 45, 132 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर
कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 0 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये चारों संख्या से बीच वाला संख्या 1 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये चारों संख्या से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 6, 7, 5 और 4 से 0 लाना है। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और अपना दिमाग लगाकर ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो 5 + 6 जो है ये आपका 11 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 7 + 4 जो है ये भी आपका 11 होता है। 11 - 11 आपका 0 बनेगा। देखिए बीच वाला संख्या 0 दिया गया है, वही सेम आगे करेंगे। पहले ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 7 + 6 जो है ये आपका 13 हो जाएगा। माइनस करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 4 + 8 आपका 12 बनता है। 13 - 12 जो है वो आपका 1 हो जाएगा। 1 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 11 + 2 आपका 13 बनेगा। फिर हम लोग माइनस करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। 2 + 0 जो है वो आपका 2 बनेगा। 13 - 2 जो है वो आपका 11 हो जाएगा। 11 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 11 भरा जाएगा। क्लियर है। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को आप लोग ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। त्रिभुज 4 भुजाओं वाला चित्र और वर्ग का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए त्रिभुज है, 4 भुजाओं वाला चित्र है और वर्ग है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो वर्ग में जो है वो आपका 4 भुजा होता है, यानी कि 4 भुजा वाले चित्र के अंदर जो है वो आपके वर्ग हो जाएंगे। यानी कि पहले हम लोग 4 भुजाओं वाले चित्र के लिए एक गोला बना लेंगे और इसके अंदर जो है वो आपका वर्ग हो जाएगा। और त्रिभुज में जो है वो आपका 3 भुजा होता है, यानी कि ये दोनों से आपका अलग त्रिभुज बनेगा। यानी कि त्रिभुज को हम लोग ये दोनों से अलग कर देंगे तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आप लोग ज़रूर सभी प्रश्न को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे।
अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो इस वाले आकृति में देखिए आपका 1 2 3 लाइन दिया गया है। इस वाले आकृति में भी देखिएगा तो 1 2 3 लाइन बनता है। इस वाले आकृति में भी देखिएगा तो 1 2 3 लाइन बनता है। यानी कि ये सभी आकृति में जो है वो आपके 3 3 लाइन दिया गया है। यानी कि अगला आकृति भी जो है वो आपका 3 लाइन वाला बनेगा। कौन सा ऑप्शन में 3 लाइन वाला आकृति दिया गया है? तो आकृति बी को देखिए, इसमें आपका 1 2 3 लाइन दिया गया है और बी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपके इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य दी गई आकृतियों में से असंगत आकृति का चयन करें। यहाँ पर 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा बनता है। एकदम आसान सा प्रश्न है। आकृति ए को देखिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका जो है इस वाले आकृति को बराबर बराबर 2 भाग में बांट दिया गया है। आकृति बी में भी देखिएगा तो देखिए इस वाले आकृति को भी जो है वो बराबर बराबर 2 भाग में बांट दिया गया है। आकृति सी को भी देखिए इस वाले आकृति को जो है वो बराबर बराबर 2 भाग में बांट दिया गया है। और आकृति डी को देखिएगा तो इस वाले आकृति को जो है वो बराबर बराबर 2 भाग में नहीं बांटा गया है। यानी कि ये आकृति आपका सबसे अलग बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी वाला आकृति जो है सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर बनता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 11,529 का संबंध 72,135 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 15,29,43 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 11,529 से 72,135 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 11,529 को तो ये जो है ये आपका 1,1,5,2,9 से मिलकर बनता है। अगर ये सभी संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो 1 + 1 आपका 2 बनेगा, 2 + 5 आपका 7, 7 + 2 आपका 9 और 9 + 2 जो है वो आपका 18 बनता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो आगे जो है वो आपका 7, 2, 1, 3, 5 दिया गया है। ये सभी संख्या को भी आपस में जोड़ेंगे तो 7 + 2 आपका 9, 9 + 1 आपका 10, 10 + 3 13 और 13 + 5 जो है वो आपका 18 होता है। जिस प्रकार से ये सभी संख्या को आपस में जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है, उसी प्रकार से ये सभी संख्या को भी आपस में जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो आगे जो है वो आपका 1, 5, 2, 9, 4, 3 दिया गया है। ये सभी संख्या को भी आपस में जोड़ेंगे तो 1 + 5 आपका 6 बनेगा, 6 + 2 8, 8 + 9 जो है 17, 17 + 4 जो है आपका 21 हो जाएगा और 21 + 3 जो है वो आपका 24 बनता है। जिस प्रकार से ये सभी संख्या को आपस में जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है, उसी प्रकार से ये सभी संख्या को भी आपस में जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है। यानी कि जिस प्रकार से ये सभी संख्या को आपस में जोड़ने पर 24 प्राप्त होता है, उसी प्रकार से आगे भी जो है वो सभी संख्या को आपस में जोड़ने पर 24 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में सभी संख्या को आपस में जोड़ने पर 24 प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा
तो 6 प्लस 1 आपका 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14 और 14 प्लस 4 करने पर 18 प्राप्त होता है। ऑप्शन बी में देखिए 6 प्लस 2 करने पर 8, 8 प्लस 3 जो है वो आपका 11, 11 प्लस 4 जो है वो 15 और 15 प्लस 8 जो है वो आपका देखिएगा तो 15 प्लस 8 आपका 23 होता है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो 2 प्लस 1 करने पर 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 5 जो है वो आपका 11 होता है। 11 प्लस 4 15 और 15 प्लस 9 जो है वो आपका 24 होता है। देखिए यहाँ पर 24 दिया गया है तो ये सभी संख्या को आपस में जोड़ने पर भी 24 प्राप्त होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका 21, 35, 49 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो तो मैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए 2 से आपका 6 है और 6 से आपका 14 है। देखिएगा ध्यान से तो 2 से आपका 6 है, ये जो है ये आपका 2 गुने के करीब में दिया गया है। अगर हम लोग 2 गुना 2 करते हैं तो 4 और 4 प्लस 2 करने पर 6 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 6 से जो है वो आपका 14 है। यहाँ पर भी आपका गुना 2 प्लस 2 है। आगे देखिएगा तो 14 से आपका 30 है। यहाँ पर भी जो है वो आपका गुना 2 प्लस 2 है। आगे देखिएगा 30 से 62 है। यहाँ पर भी आपका गुना 2 प्लस 2 है। आगे देखिए 62 से आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा गुना 2 प्लस 2, गुना 2 प्लस 2, गुना 2 प्लस 2, गुना 2 प्लस 2, यानी कि आगे भी हम लोग गुना 2 प्लस 2 करेंगे तो 62 गुना 2 जो है 124 होता है। 124 प्लस 2 आपका 126 बनेगा और 126 के आगे देखिए 254 है। यहाँ पर भी जो है वो आपका गुना 2 प्लस 2 है। 126 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है ए एक्स का पिता है, बी वाई की माँ है, वाई एक्स और जेड की बहन है। निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए एक्स का पिता है। ए कौन है? एक्स का पिता है। पिता जो होते हैं एक पीढ़ी ऊपर के होते हैं, यानी कि एक्स के ऊपर हम लोग किसको रखेंगे तो ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पिता का है तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है बी वाई की माँ है। दोस्तों माँ भी एक पीढ़ी ऊपर की होती है, यानी कि वाई से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे तो बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? माँ का है तो आप लोग यहाँ पर माँ भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है वाई एक्स और जेड की बहन है। वाई कौन है तो एक्स और जेड दोनों की बहन है, यानी कि यहाँ पर भी एक्स और वाई का क्या रिश्ता बनता है तो बहन का रिश्ता बनता है। और आगे भी आपका जो है वो यहाँ पर जेड हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका क्या रिश्ता बनेगा तो बहन का रिश्ता बनता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। देखिए कथन ए आपको कह रहा है बी जेड की माँ है। ध्यान से देखिएगा तो बी और जेड आपका यहाँ पर दिया गया है। बी जो है वो जेड की भी माँ लगती है। ये कथन आपका सही दिया गया है। देखिए बी जो है वो वाई की माँ है और वाई का बहन कौन है? जेड है, यानी कि वाई का माँ यानी कि जेड का भी माँ लगती है।
ऑप्शन बी आपको कह रहा है एक्स जेड की बहन है। एक्स कौन है? जेड की बहन है। देखिए एक्स और जेड आपका यहाँ पर दिया गया है। ए भी जो है ये ऑप्शन सही दिया गया है। ऑप्शन सी को देखिएगा वाई ए का बेटा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो वाई और ए आपका यहाँ पर दिया गया है। वाई जो है वो ए का बेटा नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो ए जो है वो वाई का बेटा है, वाई ए का बेटा नहीं है। यानी कि ए जो है ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से TRADE का संबंध UQBCF के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है PLATE का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए टी से आपका यू है, यहाँ पर जो है वो +1 है। आगे देखिएगा आर से आपका क्यू है -1 है, ए से बी है +1 है। आगे देखिए डी से आपका सी है -1 है और ई से आपका एफ है +1 है। यानी कि एक बार +1 करता है तो एक बार -1। वही सेम आगे करेंगे। पहले हम लोग P+1 करेंगे तो P+1 आपका Q होता है। अब L-1 करेंगे तो L-1 आपका K बनेगा। आगे करेंगे फिर से +1 तो A+1 जो है वो आपका B बनेगा। फिर -1 करेंगे तो T-1 जो है वो आपका S हो जाएगा। फिर +1 करेंगे तो E+1 जो है वो आपका F बनेगा। कौन सा ऑप्शन में QKBSF दिया गया है? तो QKBSF ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मैं ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।